मुकाबला करने की आदत से या जहन में मुकाबला रखने की आदत से, कंपटीशन जिसे हम कहते हैं, इंसान किस गुनाह में मुब्तला हो जाता है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा चैनल रुक जाएं देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अजीब सी बात लगी हो कि इंसान अपने अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन, मुकाबले की एक सूरत या सोच रखने की वजह से किसी गुनाह में मुब्तला होता हो। ज़ाहिर हमारे यहाँ हमें समझाया भी जाता है कि रेस में आगे सबसे निकलना है, फलां से आपने आगे उसके, और जैसे रिश्तेदारियों में आपस में बताया जाता है, देखो तुम्हारे कज़न के इतने नंबर आए और तुम्हारे इतने कम आए हैं, तुम्हारी फुफ्फी के बेटे के इतने नंबर आए तुम्हारे कम आए, बेटी के इतने आए तुम्हारे कम आए, तुमने उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, तुमने उससे आगे निकलना है। अब इस तरह हमारे तबीयतों में मुकाबला पैदा किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। अब क्या कि मुकाबले की तरफ हमें आमादा हमारे स्कूलों में भी किया जाता है। बाज़ औक़ात टीचर कहते हैं कि तुम बच्चों को जैसे एक दूसरे से कंपटीशन में डाल देते हैं कि तुमने इससे ज़्यादा नंबर लेने, उससे कहते हैं तुमने उससे ज़्यादा नंबर लेने। लेकिन जैसे पहले मैंने कंपटीशन पे एक व्लॉग बना चुका हूँ कि किसी के साथ मुकाबला नहीं, मुकाबला अपने साथ है कि जो पहले नहीं किया अब हमने वो करके बताना, अपने आप को करके बताना। किसी और की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है, क्यों तवज्जो दें हम दूसरों पे? क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम दूसरों का हिसाब किताब करते रहें? हमें अपने लिए अगर कुछ करना है तो हमें अपने आप को ही देखना। लेकिन जब ये बताया जाता है, जब हम दूसरों से मुकाबला शुरू करते हैं तो हम एक बड़ी ख़राब चीज़ में मुब्तला, जो नफ्सियाती तौर पे भी बुरी है और जो वैसे भी गुनाह है, वो हम हसद में मुब्तला हो जाते हैं। जब हमें या हम अपने बच्चों को, बच्चे हसद में मुब्तला हो जाते हैं जब हम उन्हें बार बार पुश करते हैं कि तुमने, एक बात होता है अपनी अपनी ज़हनी सलाहियतें होती हैं। हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को जो मजमून पढ़ने के लिए उसके लिए मुंतखब किया हो, उसका ज़हन उस मजमून के लिए नहीं हुआ हो। आप वो बच्चे को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तूने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, मगर उसका ज़हन उन सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है। वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है या उसका ज़हन उस इंजीनियर बनने की तरफ माइल है, लेकिन आप उसे उस तरफ पुश कर रहे हैं। और फिर जब उसके सब्जेक्ट्स उसकी मर्ज़ी के नहीं हैं, जब उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, फिर आप उसे कहते हैं तुम्हारे चचा के, खाला के बेटे के इतने आ गए, चचा के बेटे के इतने नंबर आ गए, तो उसकी फलां की बेटी के आ गए, फलां साए के बच्चे के इतने आ गए, तुम्हारे कम आए, तुम्हारे कम आए। बार बार ये गुफ्तगू सुनने से उसमें मुकाबला पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अब तुम मुझसे ज़्यादा नंबर लोगे, उसे टारगेट देते हैं, यानी उसमें एक कंपटीशन का एहसास पैदा करते हैं। ये बहुत ज़्यादती है, ये गलत है एकदम। अगर वो उससे आगे नहीं निकल पाएगा तो अब क्या होगा? आपने उसे 1 साल पुश किया, वो आगे नहीं, आपकी जो भी बेटा या बेटी आगे नहीं निकल पाए, अब फिर आप उसे पुश करें, फिर आप उसे ताने दे रहे हैं, फिर आप उसे मजबूर कर रहे हैं, नहीं इससे तुमने ज़्यादा नंबर लेने, तो वो उनसे हसद करना शुरू कर देगा। हसद एक नफ्सियाती बीमारी है और शरन एक गुनाह है। जब इंसान हसद करने लग जाता है तो फिर उसकी शख्सियत मस्ख होना शुरू हो जाती, और हसद दूसरों को भी नुकसान देता है। फिर इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है, हसद की वजह से बद अखलाक भी हो जाता है, और जिससे हसद करता है उसका एहतराम छोड़ देता है। अगर रिश्तों के बीच में जो एहतराम कायम रख के रिश्तों को मजबूत रखता है तो रिश्ते नाते ख़राब होते जाते हैं। शायद बहुत कम लोग ऐसा सोचते हों, लेकिन सोच का एक पहलू ये भी है जो हकीकत है कि आप कंपटीशन को इतना ना अपने बच्चों में इन्फ्लेट करें, इतना पुश ना करें उनको, और अपने आप को भी। आज आपको अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया उसमें आप खुश रहें, आप मुकाबला ना करें। अगर आपके भाई का घर आपसे बड़ा है, अगर अल्लाह ने आपको उससे ज़्यादा दौलत दी है, अगर आपकी बहन आपसे आगे है, या अगर आपके दीगर रिश्तेदार, आपके चचा मामू जो भी हैं रिश्तेदार, आप उनके घर में जाएं, आपका छोटा सा घर है, उनका बड़ा घर है, क्यों आप अपना कद छोटा महसूस करते हैं? भाई क्या पता जो खुशियां आपके पास हो उनके पास ना हो, क्या पता आपके छोटे से घर में आपस में जितना प्यार हो उनके घर में ना हो। लेकिन आप कंपटीशन में पढ़ के आके आपस में चिड़चिड़े होके बीवी शौहर से तकाजे करके कि नहीं हमने भी वैसा सोफ़ा लेना है, हमारा घर भी वैसा बना के दो, बड़ा घर लो ना आप।
क्यों नहीं करते? ओवर टाइम करो, काम ज़्यादा करो, मेहनत करो। क्यों? कंपटीशन पे नहीं, मेहनत ज़रूर करो, अपने लिए करो, किसी से मुकाबले के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तक़सीम अपनी मर्ज़ी से की है, अपनी मसलहत से की है, और किसको कितना देना है वो बेहतर जानता है, और क्यों कितना देना है वो ये भी बेहतर जानता है। तो इसलिए जो अल्लाह ताला की रिज़्क़ की तक़सीम है उसके ऊपर आमादा रहना चाहिए, और जो कुछ हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसमें हम सुकून से रहें, किसी से हसद ना करें, तो हम अपने घर का माहौल भी ख़राब नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को, घर के अफराद तंग नहीं करेंगे। बीवी शौहर से तकाजे नहीं करेगी कि तुम इतना ये भी बना लो वो भी बना लो। मैंने खुद देखा, यहाँ तक एक वाक़या मुझे इत्तफ़ाक़न आपसे बात करते याद आ गया। बहुत पहले की बात है कि मुझे एक फैमिली जो कराची से बाहर कहीं रहते थे, उन्होंने गुफ्तगू के दौरान उनकी बेटी का प्रॉब्लम था कि उसके शौहर ने उसको तलाक के लिए धमकी दे दी, तलाक की। क्यों दी तलाक की धमकी? अगर आप वजह सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हसद से क्या होता है। उन हजरत ने उस लड़की से ये कहा कि मेरे भाई ने गाड़ी ली, गाड़ी भी कोई छोटी मोटी ली, FX ली थी शायद, जो बड़ी सस्ती गाड़ी है, लेकिन वो साहब खुद 70 सीसी मोटरसाइकिल पे होते तो वो सड़ के मर गए अपने भाई के लेने पर। और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अपने बाप से कहो कि इतने लाख रुपए दे दे, मैं भी एक छोटी सी गाड़ी ले लूँ, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मेरे पास है, और वो भी इतना डाल देंगे, वो 2.5-3 लाख की गाड़ी मैं ले लूँगा। अगर पैसे ना दिए तुम्हारे बाप ने तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्यों? उसके ज़हन में मुकाबला था अपने भाई से कि उसने मुझसे पहले गाड़ी ले ली, मैंने क्यों नहीं ली, और उससे वो अपना घर बर्बाद करने पे आमादा हो गया। इसी तरह मर्द भी ऐसा करते हैं और औरतें भी, और मुकाबला करके अपना घर ख़राब करते हैं। तो कंपटीशन का मैं मुखालिफ पहले भी था और अभी भी हूँ। कंपटीशन आपका किसी के साथ नहीं है। कंपटीशन में एक बुराई है बड़ी। वो खलील रहमान कमर साहब को एक दिन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जीत जाने में एक खराबी है कि आपसे कोई हार जाता है, तो बेहतर ही हर दफ़ा अपने आप से जीते, क्योंकि आप तो जीते हुए हैं। आप अपने टारगेट्स बनाएं, उनके पीछे जाएं और अचीव करें। किसी से जलने जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से कम नहीं हैं और आप किसी से ज़्यादा नहीं हैं। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, आप बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।